2047 में विकसित भारत की उम्मीद कर रहे हैं हम, परंतु जहां पे डबल इंजन की सरकार हो और वहीं पे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो फिर कैसा विकसित भारत, कैसा कानून, कैसा प्रशासन। एक 18 साल की लड़की जिसने आंखों में सपना संजो रखा है कि मुझे देश के अंदर एक डॉक्टर बनना है, मुझे नीट को क्वालिफाई करना है, देश की सेवा करनी है, उस लड़की के साथ में दुष्कर्म कर दिया जाता है और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या भी कर दी जाती है। और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि जो कानून के रखवाले हैं, जो पुलिस वाले हैं, शुरुआत में तो यह कह देते हैं कि आपकी बेटी ने जो है वो सुसाइड कर लिया। मतलब एक 18 साल की लड़की को एक माता पिता पाल पोस कर बड़ा करता है और फिर पुलिस वालों से यह उम्मीद करता है कि यहां पे एक फेयर डिसीजन लिया जाएगा, जो कानूनी रूप से ढंग से कार्रवाई की जाएगी, और उन चीजों को दबा दिया जाता है चंद पैसों के रूप में। और जब जैसे पैसे मिल जाते हैं फिर कह दिया जाता है कि यह तो आपकी लड़की ने सुसाइड किया है। एसआईटी गठित होती है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग जगह पे पोस्टमार्टम होता है, फिर बाद में पता चलता है कि इस लड़की के साथ में, उस गुड़िया के साथ में बलात्कार हुआ है, उसके साथ उसको मार दिया जाता है और फिर पुलिस अपने बयान से ही पलट जाती है। मतलब इस ऐसे विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं जहां पे मानवता लोगों के अंदर बची ही नहीं है। हम ऐसे विकसित भारत की बातें कर रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर पटना की बातें की जाए, पटना में एक 18 साल की एक लड़की नीट की तैयारी करने के लिए आती है, एक हॉस्टल के अंदर रहती है। पूरा हर एक न्यूज़पेपर में आज आपको यही चीजें मिलेगी। छात्रा की मौत पर बवाल हो चुका, परिजनों ने लगाया रेप और हत्या का आरोप। पुलिस पहले कह देती है कि आत्महत्या, फिर सच सीखने लग जाता है तो पुलिस भी अपने शब्दों से मुकर जाती है। परंतु सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक इंसान अगर भरोसा करे तो किसके ऊपर करे? सिस्टम के ऊपर। एक ऐसा सिस्टम जहां पे किसी का नुकसान होता है तो फिर ये कहता कि नहीं, नुकसान इसकी वजह से नहीं, नुकसान आपकी वजह से ही हुआ है। मतलब हम ऐसे सिस्टम की बातें कर रहे हैं। एक 18 साल की लड़की होती है, नाम हम आप लोगों के सामने रिवील नहीं करेंगे, परंतु वो 18 साल की जो लड़की है वो जहानाबाद की रहने वाली है। पिछले 2.5 साल से पटना में रहती है, तैयारी करते हैं नीट की, मेडिकल की, ताकि भविष्य में जाके एक डॉक्टर बने। एक हॉस्टल में रहती है जिस हॉस्टल का नाम है शंभू गर्ल्स हॉस्टल। 11 जनवरी को कोमा में चली जाती है और कोमा में जाने के बाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन, जो सबसे पहली बात पुलिस वालों की बातें की जाए तो पुलिस वाले कह देते हैं, जैसे ही वो लड़की दम तोड़ देती है, पुलिस वाले कहते हैं कि है ना, इसके साथ में कोई किसी भी प्रकार की गलत हरकतें नहीं, कोई यौन शोषण नहीं हुआ, इसके पास में है ना 90 गोलियां मिली, वो भी नींद की गोलियां, इसने ओवरडोज ले लिया जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती। परिजन भी कहते हैं कि इतने तो समझदार आप होंगे ही, कानून के रखवाले हैं, अगर नींद की गोलियां कहीं से आई है तो फिर डॉक्टर कौन है जिसने ये चीजें अलाउ की है? नींद की गोलियां आई कहां? बिना डॉक्टर की परमिशन से नींद की गोलियां मिल जाती है क्या? महज 18 साल के बच्चों को नींद की गोलियां मिल जाती है, तो ये अपने आप में बड़ा ही एक सवाल बन जाता है, पुलिस वालों के लिए भी एक पेचीदा सवाल। हॉस्टल से जुड़े कुछ लोग थे, उन्होंने गैंग रेप किया है, हत्या के ये आरोप लगाए जाते हैं घर वालों के द्वारा, परंतु पुलिस जो है दबाव में या फिर पैसों के दबाव में, आगे जाके इन चीजों का भी खुलासा होता है, पैसों के दबाव में इसको सुसाइड जो है या फिर आत्महत्या करार देने के ऊपर काम करने लग जाते हैं। परंतु सबसे निराशाजनक बात यह होती है कि जब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें यह पता चलता है कि लड़की के शरीर पर 12 जगह निशान। मतलब पुलिस जो कह रही है कि यह आत्महत्या है, कुछ नहीं हुआ लड़की के साथ में, परंतु जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो फिर अपने आप में चीजें बदल जाती है। पूरे शरीर पे देखा जाए तो 12 चोट के निशान थे, और जब बातें की जाए तो लगभग जब लड़की की डेथ हुई है, या फिर यह कह दिया जाए जो दुष्कर्म लड़की के साथ हुआ, तो 1.5 से लेकर 2 घंटे लड़की ने संघर्ष किया है अपने आप को बचाने के लिए, ताकि इन लोगों से, जो भी चुनिंदा जो लोग थे, उनसे सेफ जोन में रहा जा सके। गर्दन, कंधों, जगह जगह पे, कमर के ऊपर निशान थे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रखी थी, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी। तो मतलब एक अपने आप में खौफनाक सच, मतलब हैवानों ने बिल्कुल ये समझ लो इंसानियत बिल्कुल मर चुकी थी। इस प्रकार के साथ में उस लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ। फिर बाद में पता चला कि यह आत्महत्या नहीं है, इसके पीछे एक हिंसक घटना है। तो कौन से पुलिस वालों के ऊपर विश्वास किया जाए? बातें की जाए, मेडिकल बोर्ड ने फिर खुलासा करते हैं कि प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर गहरी चोटें थी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। डॉक्टरों ने बयान दिया कि चोटें जो आई हैं वो एक तो होती सहमति वाले, ये सहमति वाले चोटें नहीं थे, असहमति वाले थे। जब लड़की की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर पर नाखूनों के जो निशान थे ना, वो गड़े हुए नाखूनों के निशान थे। ऐसा था कि लोग उसको चुन चुन के खाने का काम कर रहे थे। मतलब इतनी दरिंदगी भरी हैवानियत की जाती है।
अगर पुलिस मौके पर जाग जाती तो 11 जनवरी का केस आज 19 जनवरी तक न पहुंचता और यहां तक कि जितने भी लोग थे उनको अभी तक पकड़ लिया होता। परंतु वही बात है ना कि जब कानून प्रशासन सोया हुआ होता है तो उम्मीद किससे की जाए, बातें की जाए। तो जहानाबाद की रहने वाली है, जहानाबाद से वो लड़की पटना जो है, पटना के अंदर जो पढ़ने के लिए आती है। अभी हॉस्टल को सील कर दिया गया, परंतु बात यही है, क्या यही हमारे देश का कानून है, क्या यही हमारे देश का प्रशासन है कि जब एक वो लड़की सारी चीजों से स्ट्रगल फेस कर रही थी, आज तक वो दरिंदे पकड़े नहीं गए हैं, फिर हम उम्मीदें किसकी करते हैं। पहला जो है आपका पहला पोस्टमार्टम हो चुका, अगला जो पोस्टमार्टम वो एम्स पटना में होने के लिए जा रहा है और इसकी रिपोर्ट अभी आनी पेंडिंग है। पहली रिपोर्ट में सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी। जो परिवार है, परिवार ने जो आरोप लगाए हैं पुलिस वालों के ऊपर, सबसे बड़ा आरोप यही है कि जो हॉस्टल वाले जो लोग हैं या फिर जिन्होंने ये जो घिनौना पाप जो किया है, उन लोगों ने 15 लाख रुपए दिए थे पुलिस वालों की, ताकि ये मामला यहीं की है रफा दफा हो जाए, प्रेशर बनाया जाए, इस प्रकार से चीजों को दिखाया जाए कि लड़की ने आत्महत्या की है। परंतु जिस परिवार ने एक पौधा रूपी एक पेड़ लगाया, 18 साल तक किस प्रकार से सींच सींच कर वो पौधा बड़ा किया, जिसने किसी मां ने, किसी बाप ने अपनी बेटी को खोआ है, तो क्या वो इन चीजों से क्या वो संतुष्ट हो सकता था? नहीं ना। परंतु दिक्कत यह है ना कि शर्म आती है कि हमारे देश के कानून और प्रशासन के ऊपर जो 15 लाख रुपए में अपने ईमान, अपने सब कुछ बेच जाते हैं। 15-15 लाख रुपए में दबाव बनाया जाता है। सभी कैमरे, जितने भी कैमरे वैमरे लगे होते हैं, सारे के सारे सबूतों को भी मिटा दिया जाता है। अपने आप में हैरान कर देने वाली बातें। दबाव अब प्रशासन का भी हो रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं ताकि जो है ना फेयर जो है डिसीजन वहां पे लिया जा सके। बाकी अलग अलग प्रकार से अब एसआईटी का गठन किया गया है। अब एसआईटी का जैसे ही गठन किया गया है तो सरकार भी थोड़ा सा एक्टिव हो चुकी है। सरकार इसलिए भी एक्टिव हो चुकी है क्योंकि विपक्ष का दबाव बार बार बन रहा है कि अब इसके ऊपर सही डिसीजन लेना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और बख्शा जाना भी नहीं चाहिए, और दोषी केवल और केवल वो लोग नहीं जिन्होंने बलात्कार किया, दोषी वो पुलिस वाले भी हैं जो 15-15 लाख रुपए में अपना ईमान, धर्म सब कुछ बेचकर जो गलत चीजों के साथ में समर्थन देते हैं। तो अब देखते हैं कि सरकार पकड़ती किसको है। पर वही बात है ना कि जो सरकार के अंदर ही सरकार के बिल को खोदने के लिए लगे हुए हैं, तो अब उनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। डीजीपी खुद मामले की निगरानी कर रहे हैं। पर वही बात है ना कि कब तक सच्चाई का खुलासा होगा। 11 से लेकर आज 19 दिन हो चुके हैं, 8-9 दिन हो चुके हैं, परंतु अभी तक अगर गिरफ्तारी की बातें की जाए केवल एक ही व्यक्ति पकड़ा गया, वो भी हॉस्टल का वार्डन। बाकी समय रहते हुए सारी की सारी चीजें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा इसके ऊपर अभी कोई वो चीज नहीं। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हम 2047 में सोच रहे हैं कि विकसित भारत होगा, परंतु इसी भारत के अंदर बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। तो फिर किस भारत की बातें की जाए? सुरक्षित है क्या? क्या सांसें सुरक्षित है? क्या पानी सुरक्षित है? क्या लोगों का ईमान सुरक्षित है? कुछ भी तो सुरक्षित नहीं है। और बिहार जैसे या फिर यह कह दिया जाए पटना जैसे शहर में सरेआम एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाता, फिर सुरक्षित है क्या? मानवता सुरक्षित है क्या? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, क्या कठोर से कठोर कानून नहीं होना चाहिए क्या? क्या ऐसे जो हैवानियत भरे जो काम करने वाले लोग हैं इनको बीच चौराहे पे जिंदा जला दिया जाए तो भी सबसे कम बात होगी, ताकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर रूह कांप जाए। ऐसा इनके साथ जो है कार्य करना पड़ेगा ताकि पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार की हरकत करने वाला इंसान सोचे नहीं, उसको 10 बार जन्म लेना पड़े इस प्रकार की हरकतें करने के लिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि एक 18 साल की एक लड़की को खोया है एक माता पिता ने। कानून आप लोगों ने देख ही लिया किस प्रकार से बर्ताव कर रहा है, या फिर कैसे इंसान या फिर गिरगिट इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता, उतनी जल्दी तो कानून के रखवालों ने रंग बदल दिया। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।